और खुद नितिन गडकरी के घर पर सेंध लगाने वाले बंटी शेल्के कांग्रेस के उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की है वो हमारे साथ हैं। बंटी, सबसे पहले ये बताइए, आप तो कुछ भावनात्मक भी लग रहे हैं, पहला चुनाव है आपका जो जीता है आपने, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी थी, पूरे नागपुर में भगवा लहरा रहा है, आपके प्रभाग में आपने कांग्रेस को जीत दिलाई। पूरे नागपुर में भगवा लहरा रहा है, जो आप कह रहे हो ठीक है, वो सही है एक तरीके से, लेकिन आप उसके पहले की पार्श्वभूमि भी आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में ठीक है, लेकिन हमारे प्रभाग क्रमांक 18 से लेकर तो प्रभाग क्रमांक 38 तक हर बूथ में इन्होंने बूथ मैनेजमेंट इन्होंने बूथ मैनेजमेंट में उन्होंने नाम काटे हुए हैं। आज मुस्लिम समाज से लेके, मराठा समाज से लेके, माड़ी समाज से लेके, कुंभी समाज से लेके, तेली समाज से लेके जो मतदार, जो कांग्रेस का असली मतदार जो है, वो मतदारों को इन्होंने बहकाने का काम किया हुआ है। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद में भी उसको वहाँ पर मतदान केंद्र में उन्हें मतदान नहीं करने दिया। ये सारे का सारा जो है, ये अधिकारी से लेकर इनका जो प्रशासन, शासन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या महानगर पालिका से लेकर राज्य शासन से लेकर तो केंद्र शासन तक सारी का सारा इनका सेट था। आप मतदान की यादें देखिए, मतदान की यादें में आपको जो घोल है वो घोल आपको समझ में आ जाएगा। अंतिम मतदान यदि 21 फरवरी को आने के बाद में भी उसमें भी घोल है। आप ठीक है, बाउंड्री के बाहर के जो मतदार है, बाउंड्री के बाहर के मतदार, वहाँ पर भी अधिकारी लोगों के साथ में, ये महापौर रहने दीजिए, एनआईटी के अध्यक्ष रहने दीजिए, सभी लोगों ने उनके साथ में सेटिंग की हुई है। तो कांग्रेस का जो मतदार है, कांग्रेस का मतदार को बहकाने का काम आज नागपुर शहर में इन्होंने किया हुआ है। 10 से 12 दिन देने के बाद में 61,62,62 हज़ार मतदार तक उम्मीदवार पहुंचेगा कैसा? ठीक है, आज युवक कांग्रेस की हमारी एक टीम थी, युवक कांग्रेस की टीम आज प्रभाग क्रमांक के जो हमारा 18 प्रभाग क्रमांक 18 के हर घर में गई, लेकिन घर में जाने के बाद में भी हम लोग उतने सक्षम नहीं थे कि हम लोग घर जाने के बाद में, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास कम था। अपनी जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कहा कि काफ़ी अहम ये प्रभाग था, संघ मुख्यालय यहाँ था, खुद नितिन गडकरी का घर था, और आपसे जो हारे हैं वो मौजूदा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, उनको आपने हराया है, तो कितनी मायने रखती है आपके लिए ये जीत? मायने इसलिए रखती है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा स्वर्गवासी सखाराम जी चौधरी महापौर जो थे, वो शिवाजी नगर में और चिटनीसपुरा, शिवाजी नगर, नंदाजी नगर, भूतेश्वर नगर, ये उन्होंने 1978 में जब पट्टे वाटप किए थे, इंदिरा जी गांधी इन्होंने पहली बार 1.5 रुपये स्क्वायर फीट से पट्टे वाटप जो किए थे, कि मायने मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो जीत है, ये जीत मुझे उन लोगों के लिए करना है, उन लोगों के लिए काम करना है। जैसा एक योगा आ गया कि सिरसपेट में भी आज पट्टे वाटप होना बाकी है, दसरा रोड में कुछ भाग पर पट्टे वाटप होना बाकी है, शिवाजी नगर, तो शिवाजी नगर का बेस पकड़कर हम सिरसपेट में पट्टे वाटप का हम यहाँ पर उन लोगों को कह सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं। और यही है कि यहाँ पर बहुत ताकत लगाई गडकरी साहब ने, लेकिन गडकरी साहब की जो ताकत है, हमारी युवक कांग्रेस के जो हमारे नौजवान हैं, युवक कांग्रेस के हमारे राहुल जी की जो सिपाही है, वो 3 सीटें निकली है नहीं, राहुल जी के सिपाहियों के सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ा। उन्हें नतमस्तक होने के बाद इसके पहले कि आप जितने भी चुनाव देखेंगे, नागपुर महानगर पालिका के 2012 के देखिए, 2007 का देखिए, तो उन महानगर पालिका के चुनाव में आपको ये देखा जाएगा कि गडकरी साहब जो है पहले स्कूटर से निकलते थे, लेकिन आज जो है गडकरी साहब जो है आज अपनी BMW गाड़ी में ये 4 दिन वो पूरे प्रभाग का दौरा किया उन्होंने, प्रभाग का 18 का 16 उन्होंने चुहा मीटिंग ली, 2 उन्होंने जाहिर सभा ली, तो ये भी आपको एक काउंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और जो हमारे हारे हुए, उनकी हार है ही नहीं, आज उनके वजह से मेरी जीत हुई है। मेरे जो तीनों उम्मीदवार जो मेरे साथ में, जो मेरे पैनल में जो थे, मैं तो उनकी जो हार है वो मतदान की यादी में घोल के वजह से उनकी जो हार है वो हुई है। उन्होंने आज बोगस वोटिंग जो है, बोगस वोटिंग की हमने कंप्लेंट भी की है, नववीं विद्यालय में बोगस वोटिंग है, उसकी वजह से हार है। केंद्र विद्यालय में बोगस वोटिंग की थी, उसके बाद में गाड़ी खाना में बोगस वोटिंग की थी। गाड़ी खाना में आपको अगर बताना चाहूँ तो गाड़ी खाना के राष्ट्रीय विद्यालय हरिजन के वहाँ पर एक बूथ 1 घंटे के लिए बंद थे। तो आप ये खुद सोचिए कि ये षड्यंत्र, ये यंत्रणा जिनके हाथ में, इन्होंने षड्यंत्र किस तरह से इन्होंने रचा था, और रचने के बाद में आपके सामने आज रिजल्ट है। तो ये थे कांग्रेस के प्रभाग 18 से उम्मीदवार बंटी शेल्के, जिन्होंने जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं ये जीत कई मायनों में खास है, क्योंकि ये जीत उनकी नहीं है, भले ही कांग्रेस का हाल कुछ भी हो शहर में, पर खुद नितिन गडकरी के प्रभाग में उनके घर के भीतर सेंध लगाकर बंटी शेल्के ने जो जीत हासिल की है, वो कई मायनों में बड़ी जीत है।